तो अफगानिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है। तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफ़गान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। क्या रीजंस है जो कि वो इंडिया को प्रेफरेंस और पाकिस्तान को बैकएंड पे रखता है, कट्टर मुसलमान होने के बावजूद भी, और ये बात कहता है कि पाकिस्तान का अटक तक का एरिया जो हमारा है हमें दिया जाए। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो है वो कायम है। इंडिया और पाकिस्तान की 2 जंगें हुई हैं। इतना नुकसान हमें इंडिया ने नहीं पहुंचाया जितना ये अफगानिस्तान ने पहुंचा दिया हमें। पिछले 40-50 साल अफगानिस्तान में लगा दिए तालिबान लाने में और तालिबान बिठाने में। अफगानिस्तानी लोग जो अफगानिस्तान कहा जाता है कट्टर मुसलमान है, अगर हम देखें तो हम मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से भारत जो है वो लगातार अफगानिस्तान में अपनी जड़ जो है वो एक बार फिर से जमा रहा है, उसे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशानी है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात बोल रही है कि जब तालिबान आया था तो हम ही वो थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में तालिबान की सहायता की थी। लेकिन आज जिस प्रकार की स्थिति अफगानिस्तान में बन गई है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो जिस प्रकार से हमसे नफरत कर रही है, उससे ये पता चलता है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं या अफगानिस्तान की लीडरशिप है वो हमसे कितना ज़्यादा नफरत करती है। दोस्तों, एक मीटिंग हुई है जिसमें भारत के कुछ लोग जो है वो वहाँ पे गए और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद से ही पाकिस्तान में ये बातें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई कि भारत लगातार अपने पैर जो है वो एक बार फिर से अफगानिस्तान में पसार रहा है, और यही वजह है कि लगातार जो है वो पाकिस्तान में धमाके, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होता रहता है, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात भी पता चल गया कि भारत के पास पैसा है, और पैसे के लिए ही जो अफगानिस्तानी लीडरशिप है वो भारत की तरफ जो है वो देख रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास खुद के लिए पैसे नहीं है। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। दोस्तों, एक डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है अफ़गानिस्तान में, जिसमें इंडिया की एक टेक्निकल टीम है, जो कि अफ़गानिस्तान की लीडरशिप से मिली है। बेसिकली एक अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं अफ़गान तालिबान के, और इंडिया को उसको कहता है कि ये हमारी टेक्निकल टीम है अफ़गानिस्तान में। और बेसिकली जो टेक्निकल टीम है उसका मकसद ये है कि जो तालिबान ने जब से अफ़गानिस्तान में टेक ओवर किया है, तो जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो करती है। और इंडिया ने क्योंकि अपने सारे डिप्लोमेट्स निकाल लिए थे, पाकिस्तान तो बड़ी लुटियाँ डाल रहा था उस वक़्त, लेकिन अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो उसने अपनी सॉफ्ट पावर फिर भी पीछे छोड़ दी, और सॉफ्ट पावर इन शेप ऑफ डेवलपमेंट छोड़ दी, सॉफ्ट पावर इन शेप ऑफ कि जी हमारा पॉलिटिकल तो कोई रोल नहीं है, लेकिन हम काम करना चाहते हैं। अभी जो सुहेल शाहीन है, उन्होंने डिस्कस किया है कि हाल ही में पिछले हफ्ते, यानी कि इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफ़गान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ये कहता है कि उनको मौक़िफ़ ये है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया है हेरात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान अगर देखिए, आप माज़ी में भी चले जाएँ तो हमारा बैक इन 80s 90s भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था, नॉट 80s में भी, बट 80s 90s में था। कहीं पे हम समझते थे कि अफ़गानिस्तान जो है इसको पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करेगा। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि भाई कल कला को अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है, और पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक वापस करनी है इंडिया के ऊपर, तो हमें अगर जो हमारी सेकंड स्ट्राइक है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी उससे, तो हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का इस्तेमाल कर पाएँगे। बाद में जनरल कियानी आए 2009-10 में, उन्होंने जब बड़ा शोर मचा, अमेरिका के इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए, और ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो इट्स
वो क्या कहते हैं, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाली सिचुएशन थी। तो पाकिस्तान जो है उसको ये बताया गया जी कि ये तो इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये तालिबान के साथ मिले हुए हैं। और पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था, और पाकिस्तान को ये था कि भाई अगर हम अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अब हमें ये तो ठीक है हमारे लिए तालिबान रहेंगे, हमने पिछले 40-50 साल अफ़गानिस्तान में लगा दिए तालिबान लाने में और तालिबान बिठाने में। 1996 में हमने उनको रिकग्नाइज़ किया, साथ में सऊदी अरब और यूएई को मिला लिया। अभी हमने खुद भी रिकग्नाइज़ नहीं किया और किसी से भी नहीं हो पाया। तो लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो यहाँ पे जो है वो 2019-20 में कुछ 37 एक प्रोजेक्ट किए थे, जो कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको वो कहता है। और साथ इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ, और हम बड़ी देर से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अब सऊदी इंडियंस को उसको तालिबान को एक सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो ज़ाहिर बात है वो भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था। इंडिया वाज बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं। अब तालिबान ने देखें पिछले 1 साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफ़गान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा दा नायब बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो है वो कायम है। और अब तालिबान डबल गेम खेलते हैं। तालिबान बड़े सियाने, उनको समझ लग गया अब मुल्कों को कैसे भगाना है और क्या करना है। अब हुआ ही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक इस्लामिक स्टेट आ गई है जिसकी वजह से अमेरिकन परेशान है। अच्छा, चीन और रशियंस ये कहते हैं कि अमेरिकन जो है वो इस्लामिक स्टेट को इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ बेसिकली मिसट्रस्ट है। जब इस्लामिक स्टेट अफ़गानिस्तान में आई तो तालिबान ने क्या किया कि उन्होंने ईरान से अपने ताल्लुकात जो है वो बढ़ा लिए। ठीक है जनाब। और जो नई अफ़गान गवर्नमेंट है इसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर ही रही है कि भारत के पास पैसा है और अफगानिस्तान की लीडरशिप को भी ये बात पता है कि अगर उनको पैसे चाहिए तो भारत ही एकमात्र ऐसा इधर देश है जो अफगानिस्तान की हेल्प कर सकता है। दोस्तों, आज तक तो भारत ने अभी तक अफगानिस्तान के लिए को पैसे तो नहीं दिए, लेकिन आपको पता होगा कि भारत वही देश है जिसने अफगानिस्तान को गेहूं दिया था, वो भी उस टाइम पे जब वहाँ पे गेहूं ख़त्म हो गया था, और उसी समय जब अफगानिस्तान की नई लीडरशिप जो है वो तालिबान जो है वो वहाँ पे आए थे। और भारत ने कई डोजेज जो हैं वो कोविड के भी भेजे हैं। दोस्तों, भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में ये प्रोजेक्ट करता रहा है कि हम जो हैं वो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये बात सही भी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं करना, क्योंकि तालिबान को भी ये बात पता है कि जो उनकी पार्लियामेंट है, जो उनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो डैम है, वो भारत ने बनवाया है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जिहादियों को पालने के लिए काम करता है और अफगानिस्तान को अभी पैसे चाहिए, और इसीलिए अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे बने, ताकि आने वाले दिनों में जब पैसे की ज़रूरत हो तब भारत उनका साथ दे। दोस्तों, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INA न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।